ये मेरा घर है और अपने लोगों के साथ बात करने के लिए, सुनने के लिए आ रहा हूँ, उनके दुख दर्द को बांटने के लिए आ रहा हूँ। और मेरे ख्याल में ये मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा अपनापन भी है अपनों के साथ। तारिक अहमद साहब, 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं। 70 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखने के लिए कि धारा 370 की समाप्ति के बाद बदली है या नहीं बदली है। तस्वीर तो यही है कि पहले यहाँ हमारे दुकानदारों को ये तहफ़्फ़ुज़ था कि ये बेचारे मजदूरी करते थे और अभी तो रिलायंस घुस आया है। और रिलायंस का मतलब क्या है कि ये छोटे छोटे कारोबार करने वाले, छापड़ी परोस से लेकर दुकानदार तक, इनको अपना कारोबार बंद करना होगा। वो वैसे ही जैसे उन्होंने पहले डिजिटल ये जो कम्युनिकेशन का सेक्टर है उसको कब्जे में ले लिया। आज पहले जियो शुरू किया तो उस वक्त लालच दे दी कि भाई मुफ्त की कालें होंगी। आज देख लीजिए जियो का क्या हाल है, BSNL को तबाह करके और बाकी जितने भी कम्युनिकेशन लाइन्स हैं उनको बर्बाद करके। तो मैं ये जरूरी बात है, इनको कह दीजिए कि ये बदलाव लाया है आप कि मेरा दुकानदार अब खाता बंद कर ले। एक और सवाल है, ये जो रोजगार का सवाल है, ये आशा बहनें हैं, मेडिकल ट्रेनिंग की है, ये भी जम्मू की रहने वाली है, कश्मीर की रहने वाली है। इनसे पूछिए, कोविड में काम करने वाली सफ़े अव्वल पर हमारी बहनें, क्या इनको मिनिमम वेजेस मिलता है? क्या इनको जो सेफ गार्ड्स हैं, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, मिलता है? क्या इनके साथ जो वादा किया गया है कि अगर कोई आशा या आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर मरे काम करते वक्त उनको इंश्योरेंस मिलेगा? क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। यही सबक उनको पढ़ाने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। हाँ, मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा, कुछ लेकर आ जाओ। मैंने मंत्री से कहा, जो कल सैक किया गया है, अभी तक 35 एम्प्लॉयज को सैक किया गया है, कुछ रोष प्रकट हुआ है इस पर, आप क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार कहती है कि ये बहुत, क्योंकि जो मैं एक ही चीज़ बताऊँगा, देखिए जॉब इन्होंने दिया नहीं। मैंने इसीलिए कहा आपकी वसातत से, भाई गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को चाहिए कि वो वाइट पेपर जारी करे और कहे 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू में, कश्मीर में कितने जॉब्स मिले हमारे बेरोजगार नौजवानों को, एक कितनी डेवलपमेंट हुई, कितने नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ। इसके अलावा ये सिर्फ 35 मुलाजिमों का सवाल नहीं, आज ही एक और ऑर्डर, कल या आज ऑर्डर निकला है, जो रहबरी फॉरेस्ट 100 से ज़्यादा लोग लगाए गए थे, कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको निकालने का भी हुक्म शायद सादिर हुआ। और इसके अलावा आंगनवाड़ी हेल्पर्स 1000 के करीब जो 10 साल से काम कर रही थी बच्चियां, कहते हैं कि उनको कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं था। 10 साल, मैं वही कहता हूँ, 10 साल तनख्वाह कहाँ से लिया गया? एंटी नेशनल बोल रहे मैं नहीं, वो एंटी नेशनल हैं वो हेल्पर्स नहीं, जो तो लोग मैं 1000 आंगनवाड़ी हेल्पर्स की बात करता हूँ। और मैं ये भी करता हूँ जो इन्होंने मुलाजिमों को निकाला। मेरे यार, मेरा मुल्क एक कानून के तहत चल रहा है, एक अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड नहीं किया गया। अगर एक मुलाजिम को, अगर आप किसी भी शहरी को सज़ा देना चाहते हैं, उसके लिए लेट डाउन प्रोसीजर है। वो लेट डाउन प्रोसीजर मिनिमम ये है हमारे मुल्क में, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो उसे मौका दो अपने दिफा में कुछ कहने का। गिव हिम द राइट ऑफ हियरिंग
which has not been given. That is why it is illegal, it is unconstitutional. सर आपको लगता है बीजेपी पूरी तरह से फेल हुई है, क्योंकि एक तरफ आप रिलायंस की बात कर रहे हैं, व्यापारी हिट हो रहा है, दूसरी तरफ आप सरकारी कर्मचारियों की बात करें, बीजेपी टोटल फेल हो गई है। नहीं, एक दो चीजों में नहीं, एक झूठ बोलने में अभी कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। दिन को रात, रात को दिन और आवाम को तारे गिनने के लिए आमादा करना, वो एक महारत है इनको, उसका कोई मुकाबला नहीं। दूसरी बात चैनल कंट्रोल में है, मीडिया को खामोश कर दिया गया है, दबाव में लाया गया है मनमानी करके। नतीजा यही है कि फैक्ट्स आवाम के सामने नहीं आ रहे हैं। और ये जो दलील है मेरे भाई, नाकामी की बात वहां करो जहां उन्होंने कुछ किया हो। ये कहा था उन्होंने कि पूरे भारत को हम नए दौर में लाएंगे। आज भी हमारा ये मुतालबा है कि फैक्ट्स पेश कर लो, किसकी परचेजिंग कुव्वत खत्म हो गई, कम हो गई, और कुव्वत खरीद में इतनी कमी क्यों पैदा हुई एक तरफ। दूसरी तरफ जो बिग मोनोपोलिस्ट है, वो अडानी के हों या अंबानी के हों, वो आसमान के साथ बातें कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों? तारिक अमीन साहब वहाँ नाकाम नहीं हुए वो? स्टेटहुड की क्या बात है? स्टेटहुड मैं वही कहता हूँ, देखिए, अरे यार, अभी महाराजा हरी सिंह की बात हो रही थी। ये जो स्टेट जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिलाने वाले कौन थे? ये डोगरा रूलर्स थे। तारीख पढ़ लो। जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक रियासत बनाने वाले कौन थे? डोगरा रूलर्स। ये डोगरा राज में ही ये स्टेट बनी है। अब एक और बात बताऊंगा, लद्दाख नहीं था जम्मू कश्मीर का हिस्सा। वहां एक जनरल, बड़े सिपह सालार जोरावर सिंह शहीद हो गए, जिनका फोटो यहाँ यूनिवर्सिटी में भी है। एलजी साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साहब, एक शहरी होने के नाते मैं कह रहा हूं, जोरावर सिंह ने अपनी जान दे दी थी लद्दाख को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने के लिए। आप जोरावर सिंह को किस दर्जे में रखना चाहते हैं? अब क्या वो अब भी शहीद है? जम्मू कश्मीर लद्दाख की यूनिटी का सिंबल है? ये मेरा सवाल है। मैं आज भी ये कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर लद्दाख 200 साल